हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.1 की कर रहे हैं। तो बच्चों 6 क्वेश्चन कह रहा है कि 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस डॉट 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 प्लस n+1 बराबर होना चाहिए बच्चों n+1 n+2 अपॉन 3 के। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, हम इसमें लेट द स्टेटमेंट, जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है उसे P/n के फॉर्म में लिखते हैं लेट द स्टेटमेंट बी P/n। हम बच्चों इस स्टेटमेंट को P/n के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो P/n लिखने के लिए हम इसमें बच्चों 1/2 ऐसे करके प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस डॉट 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 प्लस n+1 अपॉन में, सॉरी कुछ नहीं है इसके अपॉन में। ठीक है, अपॉन में प्रूफ करना है बच्चों में n+1 n/2 इस पूरे के अपॉन में 3 दे रखा था बच्चों। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले कहते हैं 4 n बराबर 1 के लिए हम n बराबर 1 लेते हैं, n बराबर 1। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या n की जगह P/n की जगह क्या लिखूंगा P1। तो बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है इसका, ये है ना, तो मैं फर्स्ट टर्म इसमें ही लिखूंगा 1.2 और यहाँ बच्चों n की जगह मैं 1 वैल्यू बढ़ लूँगा, तो 1 + 1 और बच्चों 1 + 2, तो इस पूरे के अपॉन में बच्चों 3 है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो 1/2 मतलब बच्चों मैंने बताया था 1 की मल्टीप्लाई 2 से, और यहाँ बच्चों 1 मल्टीप्लाई 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 1 बच्चों 3 अपॉन में 3 से 3 कट गया। ठीक है ना बच्चों, तो 2 1 जा 2 बराबर है ट्रू के, विच इज़ ट्रू लिख दोगे, विच इज ट्रू। अब बच्चों क्या करोगे, लेट, हम इसमें लेट मानते हैं कि जो पी के स्टेटमेंट है, जो n रखने पे, अगर 1 रखने पे ये ट्रू आ रहा है तो जो पी के रखने पे भी ये ट्रू होना चाहिए। तो लेट पी के इज ट्रू होगा फॉर के सम पॉजिटिव इंटीजर मतलब बच्चों नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं, है नहीं। अब आगे क्या करेंगे हम, अब इसे हमने n लिखा था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे n लिखा था, तो अब हम k लिखेंगे। P/n की जगह बच्चों k बराबर 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस डॉट 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 प्लस n की जगह बच्चों क्या रखेंगे k, फिर हम k+1 ऐसी बच्चों k, फिर यहाँ k+1 और ये k+2 अपॉन में 3। ये हम 2 लेके चलते हैं कि जो अगर कोई संख्या 1 पे बराबर है तो कोई k पे भी बराबर ही होगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसे ट्रू करके चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखते हैं वी शैल नाउ proved that Pk+1 is also true। हम इससे हम प्रूफ करेंगे कि Pk+1 is also true होना चाहिए। ठीक है बच्चों, Pk+1 भी ट्रू होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ Pk लिखा था ना, अब हम यहाँ Pk+1 लिखेंगे। k की जगह क्या लिखेंगे, k का अगला टर्म k, तो देखो 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों अब हम k की जगह क्या लिखेंगे, k+1, ये याद रखना है। अब बच्चों यहाँ k+1 था तो k+1 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों, k+2, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे देखो, यहाँ k की जगह रखूँगा k+1, यहाँ k की जगह रखूँगा k+2, है ना, क्योंकि 1 प्लस करूँगा तो 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे भी हमें k+3 रखूँगा और इस पूरे के अपॉन में बच्चों 3 है। ठीक है, इस पूरे के अपॉन में बच्चों 3 है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आगे मैं अब करूँगा।
यहाँ तक समझ में आया होगा, आशा कर रहा हूँ। अब देखो मैंने आपको समझाया था कि k+1 टर्म क्या है, एक नेक्स्ट टर्म होता है, तो उससे पहले वाला टर्म क्या होगा, तो देखो मैं p k+1 बराबर 1.2 प्लस 2.3, इसी तरीके से बच्चों 3.4, थोड़ा सा रुक जाओ, प्लस डॉट 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 प्लस बच्चों ये k प्लस एक नेक्स्ट टर्म, तो इससे पहले वाला टर्म होगा k और k+1, इसी के तो नेक्स्ट टर्म होगा k+1, तो k+1 यहाँ लिख दो और k+2 यहाँ लिख दो बच्चों, ठीक है। अब हमें प्रूव तो यही करना है, प्रूव में तो वही लिख दो k+1 k+2 और बच्चों k+3, इस पूरे के अपॉन में 3, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से हमें सवाल को करना है। अब मैं देखो, अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखो यहाँ तक तो सबमिट किया था इस टर्म को, देखो यहाँ से यहाँ तक की टर्म को मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ की टर्म को मैंने देखो यहाँ पे दिखाया था कि क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ टर्म को ये लिख सकता हूँ। तो देखो मैं नेक्स्ट पेज पे यही करूँगा। देखो बच्चों मैंने क्या किया, देखो यहाँ ध्यान दो, अब मैंने इस पूरे ही टर्म को मैं क्या लिख सकता था, देखो यहाँ पे इस पूरे टर्म को मैं लिख सकता था k+1 k+2/3, तो मैंने ये क्या किया, उस पूरे ही टर्म को यहाँ रख दिया, प्लस जो ये टर्म हमें दे रखा था k+1 k+2 मैंने ये भी रख दिया, और मैं ये प्रूफ करना है, ठीक है यहाँ तक। अब बच्चों देखो, अब समझना है आराम से। अब देखो मैं क्या लिखूँगा, टेक LHS, टेक RHS। RHS साइड क्या है बच्चों, देखो RHS साइड लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि RHS साइड के पूरे टर्म को दोबारा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो पूरा टर्म क्या है, k+1 k+2, इसके अपॉन में बच्चों 3 है। तो हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, k+1 k+2 और इस पूरे के नीचे कुछ नहीं तो बच्चों 1 मान के चलेंगे। अब देखो इसका एलसीएम लोग पहले तो हम कॉमन निकाले, देखो k+1 इसमें भी है, इसमें भी है, k+2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो k+1 और k+2 तो कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचा बच्चों, k/3, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो बच्चों 1 ले लेंगे, 1 के अपॉन में 1। तो देखो k+1 k+2 और इनका एलसीएम हो तो बच्चों क्या लगेंगे 3, तो हो जाएगा k 1 के टेबल में 3 बार में ये हो जाएगा। तो हम बच्चों k+1 k+2 और k+3 अपॉन में पूरे में 3, देखो हमें यही प्रूफ करना है ना। देखो k1 + k+2 k+3 प्रूव हो गया, तो अब यहाँ आप लिख दोगे वही, सो p k+1 is true whenever pk is true, hence from the principal mathematical indication statement Pn is true for all नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमें सवाल को प्रूव करके दिखाना है, जो हमने कर दिया, ठीक है। तो बच्चों 7 क्वेश्चन कह रहा है कि 1.3 3.5 5.7 प्लस बच्चों डॉट 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 2n-1 और 2n+1 को ब्रैकेट में रख दो, तो ये इक्वल होना चाहिए बच्चों n 4n का स्क्वायर प्लस 6n-1 अपॉन पूरे के अपॉन 3 के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, लेट द स्टेटमेंट इज पी के फॉर्म में ले लेते हैं। तो Pn बराबर मैंने पूरे स्टेटमेंट को लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों मैं क्या लिख दूंगा, n बराबर 1 4n बराबर 1, हम n बराबर 1 प्रूफ करके दिखाएंगे। तो बच्चों n क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे बच्चों 1.3 इधर की साइड और इधर की साइड बच्चों n स्क्वायर वैल्यू में 1 पुट कर देंगे। तो देखो n की जगह 1 4 मल्टीप्लाई 1 की पावर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1, इस पूरे के अपॉन में बच्चों 3 रख दिया मैंने। तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें बच्चों हमें बताया था मैंने, मल्टीप्लाई होता है 1 × 3। अब देखो 1
4 का बच्चों 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 की मल्टीप्लाई 4 से करूँ तो 4 प्लस 6 माइनस का 1 अपॉन में बच्चों 3। 1 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो बच्चों 3, अब 1 की मल्टीप्लाई से करूँ तो 1 ही आ जाएगा, वही आ जाएगा। 4 प्लस 6 10, 10 में से 1 गया तो बच्चों 9, 9 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया, लिख दोगे विच इज ट्रू, इज ट्रू। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं पी के टर्म, तो लिखो लेट पी के, ठीक है बच्चों, लेट पी के इज ट्रू, इज ट्रू फॉर के सम पॉजिटिव इंटीजर बच्चों। ठीक है बच्चों, सम पॉजिटिव इंटीजर। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ n की जगह मैं क्या रखूँगा k, तो p n की जगह मैंने रखा k बराबर 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस n की जगह बच्चों में क्या रखूँगा 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 बराबर n की जगह k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस का 1 बटे में बच्चों 3। ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब हम क्या लिखते हैं इसके बाद, अब वी शैल नाउ लिखो, वी शैल नाउ प्रूव्ड दैट p k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। ये लाइन सब में वही करे जा रहे हैं अभी, आल्सो ट्रू, तो इसमें भी वही करना है। हम अब ये लेके चलेंगे कि जो पी के प्लस 1 टर्म होगा ना वो भी ट्रू होगा, वो ट्रू हो जाएगा तो हमारा सवाल सही हो जाएगा, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा। तो पी के प्लस 1, तो अब मैं के की जगह वही रखूँगा, अब ध्यान रखना मैंने वैल्यू जो पुट करूँगा उस पर उसी का ध्यान रखना है बस, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो मैं यहाँ के की जगह के प्लस 1 रखूँगा, तो देखो 2 के की जगह मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, के प्लस 1 माइनस का 1। इसी तरीके से यहाँ बच्चों 2 के प्लस 1 और प्लस का 1 बाहर, और यहाँ पे बच्चों के की जगह क्या रखूँगा के प्लस 1, और यहाँ बच्चों 4 के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई के प्लस 1 और बच्चों माइनस का 1, बस पूरे के अपॉन में 3। अब यहाँ तक समझ में आ गया, मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब थोड़ा सा मैं आपको इसी को सॉल्व कर देता हूँ, पहले तब करूँगा, इससे नेक्स्ट टर्म रखूँगा पहले वाला टर्म, प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस डॉट 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 प्लस। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई के से करूँगा तो 2k, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो बच्चों प्लस का आ जाएगा, तो मैं लिखूँगा 2k प्लस का 1। अब बच्चों 2k की गुना 1 से करूँगा तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो 2 प्लस 1 कितना जाएगा बच्चों 3, तो मैं यहाँ लिखूँगा बच्चों 2k प्लस का 3। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ तो k प्लस 1 ही रहेगा ये वाला स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ मैं अगर फॉर्मूला खोल दूँ तो हो जाएगा बच्चों 4k स्क्वायर प्लस 1 का 1 स्क्वायर प्लस 2k। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे भी 6k प्लस का 6 माइनस का 1, बस पूरे के अपॉन में बच्चों 3। अभी में से और सॉल्व करना है, पर मैं क्या करता हूँ ना, आपको इतना ही पहले सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले अब मैं इसे फर्स्ट टर्म ले लूँगा। देखो अब मैंने देखा कि देखो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों ये k प्लस 1 टर्म है, उससे पहले वाला टर्म क्या होगा k वाला, तो इसी बच्चों में 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1 ये वैल्यू रख सकता हूँ। इसके बाद का ये टर्म तो है ही 2k प्लस 1 और बच्चों 2k प्लस 3। और हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, देखो अब ध्यान रखना है, प्रूफ ये करना है हमें कि k प्लस 1, अब बच्चों 4 की मल्टीप्लाई से करूँगा तो क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 1 जा 4, फिर 4 2 जा 8k प्लस 6k का 6k प्लस 6 माइनस का 1 अपॉन में 3। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ और आपको समझाता हूँ थोड़ा अच्छे से। ठीक है, तो देखो बच्चों अब क्या करा मैंने, देखो यहाँ देखो ध्यान से, मैंने इसका एक पहले वाला टर्म लिखा
तो आपको मैंने बता रखा है कि इससे फर्स्ट वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके फर्स्ट वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ के 4k² प्लस 6k माइनस 1 अपॉन में 3। और प्रूफ करना था बच्चों में, मैंने फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म भी लिख दिया 2k प्लस 1 k प्लस 3। और प्रूफ हमें अब मैंने इसे सॉल्व कर लिया। देखो 4k² का 4k², 8 और 6 हो गया बच्चों 14, 4 और 6 होता है प्लस का 10, 10 में से 1 गया तो बच्चों प्लस का 9 अपॉन में 3। हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसको आगे सॉल्व करता हूँ। तो बच्चों मैं 3 और 1 का सॉल्व कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो 3 आएगा। तो 3 आएगा तो यहाँ हो जाएगा 4k² प्लस 6k माइनस का 1। और बच्चों यहाँ पे हमारे पास k है। और बच्चों अब 3 की मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 के टेबल में 3 बार मिल जाएगा। और इसमें बच्चों मैं फॉर्मूला खोल दूंगा, या तो डायरेक्ट आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से कर लो, वैसा फॉर्मूला खोल लो। तो देखो 2 2 जा 4k² और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6k। और बच्चों 1 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो 2k, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो बच्चों 3 आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों अब मैं देखो क्या करता हूँ, यहाँ भी 3 का 3 आ गया। अब देखो k की मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म से कर लूँगा तो 4k की पावर 3, k की मल्टीप्लाई से करूँगा तो बच्चों 14k², और 4 की गुना k से करूँगा तो बच्चों 9k। इसी तरीके से बच्चों अब मैं 1 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सभी संख्या वैसी की वैसी आ जाएगी। मैंने क्या किया, देखो इस k की मल्टीप्लाई इस पूरे डिजिट से, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस 14k प्लस 9, 1 से करोगे तो वही डिजिट आ जाएगी। यहाँ तक मैंने छोड़ दिया। अब देखो मैंने क्या किया कि 4k² प्लस 6k माइनस का 1 अपॉन में 3 था। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, इस 3 की मल्टीप्लाई भी अंदर करूँगा तो 3 4 जा 12k², 6 और 2 बच्चों 8 हो जाएगा तो 8 3 जा 24k, और बच्चों 3 3 जा 9। ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब बच्चों देखो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, 4k की पावर 3 को अलग ही लिख दो। 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 18, है ना। 14 प्लस 4 18k², इसे अलग कर दो। 9 प्लस 14 कितना हो जाएगा बच्चों 23k, है ना, वो अलग लिख दो, प्लस का 9। अब हमें ये प्रूफ करना है, ये सिंपल हो गया, इसको मैंने फैक्टर कर दिया। अब देखो मैं इसकी गुना से करूँगा तो 4k की पावर 3, फिर 6k², फिर k की गुना 1 से करूँगा तो माइनस का k। इसी तरीके से बच्चों 12k² प्लस 24k प्लस का 9, और इसके अपॉन में बच्चों 3 है। अब बच्चों मैं इसे भी सॉल्व कर लेता हूँ। देखो 4k की पावर 3 को पहले लिख देता हूँ, 12 और 6 18k की पावर 2, 24 में से 1 गया तो माइनस का 23k, और बच्चों प्लस का 9। ये माइनस का नहीं प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ गया अपॉन में 3। अब देखो ये दोनों बराबर हो गए, हमारा बराबर हो गए ना। 4k की पावर 3 प्लस 18k² प्लस 23k प्लस 9, इसके अपॉन में बच्चों 3 है। तो ये प्रूव हो गया। तो अब वही लिखोगे, सो लाइन जो हम लिखते हैं, सो pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true, pk is true। ये जब भी ट्रू, pk प्लस 1 ट्रू है जब whenever pk is true होगा। ये हम लिख के चलते हैं, तो लिखेंगे hence from the principal mathematical statement, ये लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है। प्रिंसिपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट के हिसाब से बच्चों pk इज ट्रू। ये लाइन ज़्यादा बड़ी आपको करनी नहीं है, आप लिख देना, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।